जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं इस इतवार के दिन में, जहां पर हम एक परमेश्वर की आराधना किया, उस पवित्र नाम की हमने स्तुति और उपासना किया। पर यह समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में जाए। एक छोटी सी प्रार्थना और उसके साथ हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और देखेंगे कि आज के दिन के लिए परमेश्वर का वचन किस रीति से बातचीत करता है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु, हमने हमारे हाथों को उठाते हुए, प्रभु तालियों को बजाते हुए बड़े हृदय से आपकी आराधना स्तुति की प्रभु जी। धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु, कलीसिया एकत्रित नहीं आ पा रही है, फिर भी प्रभु जी घरों घरों में जब आप पर विश्वास करने वाले लोग, उद्धार प्राप्त किए हुए विश्वासी लोग एकत्रित आकर आराधना और स्तुति करते हैं। प्रभु, आपको ये सारी बातें भाती है, आपका वचन कहता है। और प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हर एक जगह के ऊपर आपकी उपस्थिति रहे, आपकी बहुतायत से अनुग्रह प्रभु जी हर एक परिवार में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस सारी टेक्नोलॉजी को हम आपके हाथों में देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं सब कुछ बेहतर रीति से प्रभु जी काम करने पाए यीशु के नाम से। और हम प्रार्थना मांगते प्रभु जी, आज का वचन हमें आशीषित करना हमारे लिए। प्रभु जी, आज का वचन बड़ी आशीष का कारण ठहरने के लिए हम आपसे प्रार्थना मांगते। धन्यवाद देते प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. एक वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ और वह है भजन संहिता 91। अरे ये भजन संहिता 91 एक बहुत ही महत्वपूर्ण भजन संहिता है जो अलग अलग परिस्थितियों में हम पढ़ते हैं। और आज की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये भजन संहिता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो तो और देखो आपकी बाइबल में कि वचन क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 1 वचन से लेकर तो 16 वचन तक के। और वचन इस प्रकार से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न तीर से जो दिन को उजाड़ता है, और न मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। वर्स 9, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के नीचे आएगा निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों के द्वारा हम सबको, हम जिन लोगों ने वचनों को सुना है, हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। ये वचन जो है हमें बहुत बड़ी आशा, बहुत बड़ी दिलासा, बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन का अश्योरेंस देता है। सुरक्षितता का हमको एक अश्योरेंस देता है कि हाँ, आपकी सुरक्षा परमेश्वर के पास में है और वो आपको बचाना चाहता है। आज की परिस्थिति को अगर आप देखते हो तो सब कुछ बदल गया है। रहने सहने के तरीके बदल गए हैं, ठीक है, बातचीत के तरीके बदल गए हैं, खान पान के तरीके बदल गए हैं, एक दूसरे से मिलने के तरीके बदल गए हैं, एक दूसरे के साथ बैठने की, जिस प्रकार से पहले दोस्त एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठते थे, सारे तरीके बदल गए। और मैं विश्वास करता हूँ और
इमेजिन भी करता हूँ कि जितने दोस्त, जिगरी दोस्त थे, वो शायद से अपने आप को बहुत मिस कर रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल के हो रहा है और सिर्फ वर्चुअली एक दूसरे से मिल हो पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दोस्त थिंग। सो बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो चीजें हैं, परिस्थितियां, दुनिया, रहन सहन, एक प्रकार से बदलता जा रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता है। कल गुरुवार के दिन मैं फ्यूनरल के लिए गया था किसी के, और हमारे कलीसिया की कोई जो बहन है, बुजुर्ग थी, प्रभु के पास चली गई। बड़े विश्वास से मजबूत थी वो बहन, और प्रभु की स्तुति उसके जीवन के लिए। जब मैं वहां पर फ्यूनरल के लिए गया, लोग जिनको मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं, वो वहां पर थे। और लोग, मैं चाहता था कि लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करे, लोगों को जय मसीह की करे, हाथ मिलाए, पर ये सारी बातें हम नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से मिल नहीं पाए। बुजुर्ग औरत मेरे पास में आती है जिसे मैं जानता हूँ, वो मुझे जानती है, वो मुझे जय मसीह के देकर सेकंड करने के लिए आई थी, और मैं उससे कहा कि जय मसीह की हम इस प्रकार से करते हैं। और ये सब बातें जब कर रहा था, दुख लगा कि हम एक दूसरे से इन दिनों में मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बड़ा दुख की बात यहाँ पर उस समय मुझे लगी। मैं परसों के दिन शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन मैं मंगूर की तरफ में गया हुआ था। और वहाँ पर भी मैं जब जाता हूँ तो एक सुनसान, एक बहुत ही सुनसान जगह, और जहाँ पर घरों के अंदर में लोग पाए गए, और बहुत ही निराशा और दुखित अवस्था में वो लोग वहाँ पर रहते हैं। और इन सारे बातों को देखकर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं मेरे खुद के जीवन में एक प्रकार का डर समा कि क्या प्रभु हम ऐसी परिस्थिति से गुजरने वाले हैं। प्रार्थना किया परमेश्वर से, और प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, उस पर पूर्ण रीति से विश्वास रखो, वो परिस्थिति को, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। जब मैं इस परमेश्वर के वादों के पास में आया, बड़ा सुंदर से वादे यहाँ पर है, बड़े गहरी और महत्वपूर्ण बात भजन संहिता 91 में लिखी हुई है। और ये वादों को जब मैं देखता हूँ तो एक बड़ा प्रश्न आया मुझे, क्या ये सारे वादे जो विश्वासी अपने जीवन के लिए मांगता है, क्या ये सारे वादे उसके जीवन के लिए पूरे हो सकते हैं? राइट, क्या परमेश्वर उनको इन सारी महामारियों से बचा सकता है या नहीं? क्या ये वादे जो अब इन दिनों में देखते, सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में हम इस वचनों को बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं उसको, और फेसबुक पे डाल रहे हैं, और इंस्टाग्राम पर इस वचनों को डाल रहे हैं, साम्स 91 को, और लोग इस प्रकार से क्लेम कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमको किसी बात की डर की जरूरत नहीं है। और ये जो हम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि हम गलत कर रहे हैं, हम बहुत सही कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के वादों के ऊपर खड़ा होना है। ठीक है, परमेश्वर जो कहता है, उसके जो वादे, उसके ऊपर हमें मजबूत रीति से विश्वास के साथ में खड़े रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें उसके वादों को संपूर्णतः जैसे लिखा है उसी प्रकार से उसको स्वीकार करने की जरूरत है। और आज इस सुबह के समय, और गौर से सुनना, आज इस सुबह के समय हम इन्हीं परमेश्वर के वचनों के पास में जाएंगे, थोड़ा और भी उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु का वचन इस भजन संहिता 91 जो कई सारे हजारों साल पहले लिखा गया था, ठीक है, उन परिस्थितियों को भी हम देखेंगे, और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज की इस परिस्थिति में और हम विश्वासियों के जीवन में किस प्रकार से लागू होता है, और इन वचनों से हम क्या सीख सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको दो बड़ी महत्वपूर्ण बातों को आज इस सुबह के समय बताऊंगा, और दो बड़ी महत्वपूर्ण की बातों के साथ में आखिरी की बात जो मैं बताऊंगा वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी। सो होल्ड ऑन विथ मी, मेरे साथ में रहिएगा, और देखेंगे हम परमेश्वर के वचनों से कि इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन हमसे किस रीति से बातचीत करना चाहता है। पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर के वादे उन्हीं लोगों के लिए पूरे होते हैं जो उस पर 100% भरोसा रखकर निर्भर रहते हैं। ठीक है, लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। परमेश्वर के वादे उन्हीं लोगों के लिए पूरे होते हैं जो उस पर 100% भरोसा रखकर डिपेंड अपॉन हिम, निर्भर उसके ऊपर रहते, ट्रस्ट एंड डिपेंड अपॉन हिम, एंड दैट्स द सीक्रेट। परमेश्वर का वचन हमको मदद करता है समझने के लिए। भजन संहिता 91 and verse 1 and verse 2,
देखो यहाँ पे वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये भजन संहिता हिस्टोरियंस और ओल्ड टेस्टामेंट के जो स्कॉलर है वह इस प्रकार से कहते हैं, इसका जो लेखक है वो मूसा है, ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी आयतें लिखी उसमें 16 वचन यहाँ पर है, और जिन परिस्थितियों के बारे में ये वचन कहता है, कैसे परमेश्वर उनका रक्षक बना, ये सारी बातें जो है पुराने नियम में जब मूसा ने इज़राइल लोगों को मिस्र के दासत्व में से बाहर निकाला और कैसे इज़राइल लोग उस मरुभूमि से पार होते चले गए और उस कनान देश में पहुंचे, तो उस दौरान की जो घटनाएं हुई, कैसे परमेश्वर ने उनको बचाया, उन सारे बातों का जिक्र यहाँ पर वचनों में किया गया है, राइट। इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस, ठीक है, उनके अंदर में डिस्प्यूट है कि ये मूसा का भजन संहिता है या दाऊद का भजन संहिता है, राइट। पर यहाँ पर ये भजन संहिता जो लिखा हुआ है हमारे लिए तो आशीष का कारण है, ठीक है, स्कॉलर के लिए नहीं पर हमारे लिए तो आशीष का कारण है, क्योंकि ये भजन संहिता परमेश्वर के वचनों के बहुत से बातों को खुलासा करता है। ये भजन संहिता परमेश्वर के बातों को जो उसने हमारे लिए दिए हैं वो किस प्रकार से हम हमारे जीवन के लिए लागू कर सकते हैं, इस बातों को बताता है। सो फॉरगेट अबाउट दो स्कॉलर्स एंड ऑल, पर आप परमेश्वर के वचनों को देखो और देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर एक प्रकाशन की ओर पर डालता है यहाँ पर, और कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मिस्र के दासत्व में से छुड़ाया, और जब जिस समय वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि उनकी दोहाई परमेश्वर तक पहुंची, ठीक है। इस्राएल लोगों का जो कराहना था, जो विपत्ति उनके ऊपर आए थे, जो कष्ट वो झेल रहे थे, वचनों में इस प्रकार से लिखा है निर्गमन की किताब में कि उनका कराहना परमेश्वर के कानों तक पहुंचा और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। और उसके बाद में मूसा का एंट्री वहाँ पर हम देखते हैं, और उसके बाद में इस प्रकार से इस्राएल का इतिहास लिखा हुआ है, आप भली बातें जानते हो, राइट। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है किस प्रकार से उस महामय प्रतापमय परमेश्वर उसके छाए हुए स्थान में जब कोई बैठता है तो वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। इस वचन को फिर से एक बार गौर से सुनना, जो परम प्रधान सर्व सामर्थी परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सब बातों को अपने मुट्ठी में रखता है, जो सब बातों पर अपना नियंत्रण रखता है, वो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। इन दूसरे शब्दों में मैं मेरा एड्रेस बदल देता हूँ, ठीक है, मैं अपना एड्रेस बदल देता हूँ और मैं जाकर ऐसे जगह पर जाकर रहता हूँ, ऐसे जगह पर जाकर मेरा खुद का ठिकाना बना लेता हूँ जो परमानेंट है, ठीक है। अगर आप किराए के घर में रहते हो तो जब आपको कहा जाता है निकलो भाई, तो आपको निकलना पड़ता है, पर अगर आपका खुद का घर है, खुद की जमीन के ऊपर खुद का घर आपने बांधा हुआ है, तो कोई भी आपको वहां से निकालता नहीं, क्योंकि आपके पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और उसी प्रकार से जब परमेश्वर को हम हमारा परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में हम बैठते हैं, ठीक है, हमारा एड्रेस बदलकर, हमारा पता बदलकर हम जब उसके उपस्थिति में जाकर कहते हैं कि यही मेरे जिंदगी का आखिरी क्षण तक के आखिरी क्षण तक की यही मेरा ठिकाना है, मेरा यीशु जहां पर है, मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहना चाहता हूँ। दाऊद इस बातों के लिए, अगर आप भजन संहिता में पढ़ते हो ना, तो दाऊद इस बातों के लिए जैसे हिरनी पानी के लिए लपलपाती है, ठीक है, जैसे मैं प्यासा हूँ प्रभु तुझसे मिलने के लिए, तेरे भवन के जो शुरुआत की जगह है वहीं पर अगर मुझे जगह मिल जाएगी रहने के लिए तो मैं रह लूंगा, ठीक है। भूखा और प्यासा, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने की भूख और प्यास मेरे प्यारों हमें लगने की जरूरत है। बैक टू वर्ड्स, वचनों में इस प्रकार से लिखा है, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, परमेश्वर के पास में उसके उपस्थिति में आपके लिए कई सारी जगह है, ठीक है। जिस समय आप उस पर संपूर्णता से 100% भरोसा रखकर, संपूर्णता से उस पर निर्भर रहकर
जिस समय आप उसकी उपस्थिति में आते हो, याद रखना वो आपके लिए हाथ फैलाए हुआ खड़ा है और हाथ फैलाए हुए खड़े हैं और उन सारे वादों को आपके लिए पूरा करना चाहता है। पर यहाँ पर उसके वादों के लिए यहाँ पे कंडीशन आप यहाँ पर देखते हो। क्या कंडीशन है यहाँ पर? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। सारे वादों को जो 91 भजन संहिता में लिखे हुए सारे वादे A to Z वादे परमेश्वर के उन सभी लोगों के लिए एक कंडीशन के साथ में पूरे हो गए। कौन से कंडीशन के साथ में? क्या नियम है उसके नियम इस प्रकार से है कि जब तुम परमेश्वर को, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को आपका धाम बना लोगे, आपका एड्रेस बना लोगे, आप वो चाहता है कि आप उसके वादों के ऊपर संपूर्णता से भरोसा रखो। परमेश्वर के वचनों में कई सारे वादे, उसका वचन बताता है। व्यवस्था विवरण की किताब और लेवी व्यवस्था की किताब, पुराने नियम की किताबें हैं, उसमें आप कई सारे वादों को पाओगे। परमेश्वर का वचन बहुत सारे वादों को परमेश्वर के जो वो उसके वचनों के द्वारा करता है लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वादे जो है परमेश्वर जो यहाँ पर करता है, वो वादे जो है वो आशीष के वादे हैं। ठीक है, पर परमेश्वर का वचन आशीषों के साथ में श्रापों के लिए भी कहता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आज्ञा न मानो और मैं कुछ नहीं तुम्हारे लिए करूंगा। नहीं, परमेश्वर के वचनों में गौर से सुनना, गौर से पढ़ना। अगर हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में नहीं बैठते हैं और उसके सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना नहीं चाहिए हमको, तो ये सारी जो बातें वचनों में लिखी हुई है उसके विपरीत हमारे साथ में परमेश्वर का वचन इनडायरेक्टली कहता है कि हो सकता है। पर अगर हम इस प्रकार से अगर हमारे जीवन में नहीं होना है तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। प्रभु का वचन हमें मदद करता है इस प्रकार से बातों को समझने के लिए। ड्यूटरोनॉमी में चंद वादों के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु के वचनों को हमने कंप्लीटली समझना है। ठीक है, जहां पर अच्छी बातें जो मुझे अच्छा लगता है, जो वादे मुझे अच्छे लगते हैं, उन्हीं को मैं अपने ऊपर क्लेम करूं, और जो परमेश्वर के जो वचन है जो मुझे नहीं करना है उसको मैं करता रहूं, और फिर भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूं कि मुझ पर विपत्ति आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। देखो वचनों में क्या लिखा है। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय, उसका 20, 21 और उसका 22वां वचन। ठीक है, एक चंद छोटे से उदाहरणों को मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस व्यवस्था विवरण की किताब के 28 अध्याय में आशीषों के वचन भी है और आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम भी लिखे हुए हैं। 20 वचन से तो 22 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देगा और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुए से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा करते रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। और ये परमेश्वर खुद कहता है 15 वचन में, अगर आप उसका लिंक देखते हो तो वचन में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने ना, आप गौर से सुनो, राइट, यहाँ पर लिखा है सुने, पर आप गौर से सुनो। देखो लिखा है यहाँ पर, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी न करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन दोनों तरफ बात करता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन सिर्फ एक तरफ से बात नहीं करता है। परमेश्वर बैलेंस, ठीक है, परमेश्वर ने हमारे लिए श्राप भी रखा हुआ है और परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष भी रखी हुई है। परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए मृत्यु भी हमारे सामने रखी है। चॉइस करना मेरा काम है।
ठीक है, चॉइस करना, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहना, ये मेरी चॉइस करना है, मुझे चुनाव करना है। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना का अर्थ है उसकी आज्ञाओं को संपूर्णता से पालन करना, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना, राइट। अगर जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो वचन यहाँ पर लेविटिकस में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान लेवी व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर वचन 23 to 25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। वचन 23 to 25 लेविटिकस की किताब उसका 26 अध्याय में वचन इस प्रकार से लिखा है, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आज ही तुमको 7 गुना मारूंगा और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। ओ परमेश्वर का वचन यहाँ पर परमेश्वर के आज्ञा न मानने के दुष्परिणाम को बताता है। ठीक है, चॉइस हमारी है, प्रभु की आज्ञा को मानकर उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहना, विश्वास करना, 100% उस पर भरोसा करना, या अपने आप को उसके वचनों के विरुद्ध लेकर जाने का है। ठीक है, मैं इस छोटी सी महामारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर मैं उन सभी बातों की बात कर रहा हूं जो हमारे जीवन में हम खुद होकर हमारे जीवन के ऊपर विपत्तियों को हम लेते हैं। ठीक है, विपत्तियों को हम लेते, परमेश्वर का वचन कहता है उसके वादों के ऊपर भरोसा रखो। उसके वादे, दोनों वादे अगर हम अच्छे करते हैं तो परमेश्वर का वचन, अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं, ठीक है, अच्छे नहीं, हम उस पर जब हम भरोसा रखते हैं, उसके वादों का पालन करते हैं तो उसकी आशीषें कैसे हमारे ऊपर बनी रहती है। और जब हम आज्ञा को नहीं मानते हैं तो उसके दुष्परिणाम के लिए भी हमें तैयार रहने की प्रभु के बाद वचन यहाँ पर बात करता है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा परमेश्वर के वचनों में, और वचनों में यहाँ पर एक बड़ी ही गंभीर बातों को जो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 के 9 और 10 वचन में लिखी है, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर के वादे को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीहा में हर एक वादों को परमेश्वर जो हमारे लिए करता है, हाँ और आमीन की बात प्रभु का वचन करता है। आमीन, हाँ और आमीन की बात करता है। आप उस वचनों को 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 20 में आप उस वचनों को पाओगे, राइट। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 20। पर यहाँ पर मैं भजन संहिता 91 के 9 और 10 वचन को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये परमेश्वर का वादा है। ठीक है, हमने पहले वचनों में देखा था कि कौन परमेश्वर के वादे किसके लिए पूरे होते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, जो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, पर उसके लिए वादा है कि वो जरूर ठिकाना पाएगा। और उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर के वादे पूरे होते कि वो उनको सारे महामारी से, सारे दुष्टता की बातों से, सारे रोगों से, सारे वो दिन को झाड़ने वाले उस मरीज से और अंधकार से, सभी बातों से प्रभु बचाता है। आई एम श्योर एंड 100% कॉन्फिडेंस के साथ में बताना चाहता हूं, परमेश्वर छुड़ाने वाला, बचाने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। पर ये तब होता है जब हम उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अपने आप को पाते हैं। आप इस सुबह के समय अपने आप को कहां पर पा रहे हो? क्या आप अपने आप को अपनी ही बुद्धि के अनुसार जीवन चलाते हुए पा रहे हो, या आप अपने आप को पा रहे हो कि मेरे पास में कई सारी जानकारियां हैं, मुझे इस बीमारी से बचने के लिए जानकारी है, मुझे उस बीमारी से, उस परिस्थिति से निकलने के लिए मेरे पास जानकारी है, मैं तो षड्यंत्र जानता हूं, मैं जानता हूं कि कैसे गेम खेला जाता है, मैं जानता हूं कि परिस्थिति से कैसा निकला जाता है। ठीक है, अगर हम हमारी बुद्धि का सहारा लेते हुए ही हमारे जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्ली हम फेल हो जाते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर फिर से एक बार नए सिरे से में बताता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाए, और हमें ठिकाना
पाने की जरूरत है। जगह मिल जाती है वैसे, ठीक है, जगह मिल जाती है, दौड़ भाग जाकर जाने की जरूरत नहीं, जगह मिल जाती है। राइट, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। ठीक है, शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। ठीक है, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम एक टूरिस्ट होकर उसके उपस्थिति में आए। ठीक है, टूरिस्ट वीजा के साथ में थोड़े समय के लिए, अगर आपको बाहर देश जाना पड़ता है तो आपको वीजा लगता है, तो वहां पर आपका लिमिट रहता है कि कितने दिन तक आपको वहां पर रहना, और उतने दिन ही आप वहां पर रह सकते हो, और उससे ज्यादा दिन आप वहां पर नहीं रह सकते, आपको वापस लौटकर अपनी अपनी कंट्रीज में वापस आना पड़ता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें कुछ टूरिस्ट वीजा करके वो टूरिस्ट वीजा का पास बनाकर हमको नहीं देता है। वो तो चाहता है कि हम परमानेंटली उसके उपस्थिति में बैठे, परमानेंटली हर समय उसके उपस्थिति में ही पाए जाए। ठीक है, उसको छोड़कर हम तो इवन सांस लेने के लिए भूल जाए एक बार से, पर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना और उसकी उपस्थिति का अनुभव लेना न भूले, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रभु की बात हमें बड़ी ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है बताने के लिए, और वचन यहाँ पर मदद करता है बताने के लिए कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान को अपना खुद का घर मानकर रहे। और जब हम इस प्रकार से रहते हैं तभी वचन 10 जो है शुरुआत होता है इस प्रकार से, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के पास ये निकट आएगा। ठीक है, वचन 1 से लेकर 8 वचन का पूरा निचोड़ अगर आपको देखना है, क्या लिखा है वचन 1 से लेकर 8 तक के, तो 9 और 10 वचन पढ़ लो, काफी है। 2 वचनों में सारा उन सारी बातों को एक साथ में लिखकर ये भजन संहिता लिखने वाला यहाँ पर बताता। इसलिए परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 20 में इस प्रकार से लिखता है कि अगर मैं मसीह में हूं तो मेरे लिए सारे वादे हाँ और आमीन है। इस प्रकार से प्रभु का वचन में से चंद जानकारी आपको देना चाहता हूं। प्रॉब्ली आप लिख रहे हो तो क्या आप जानते हो बाइबल में 8810 प्रोमिसेस है। ठीक है, पूरे बाइबल में अगर आप बाइबल को पढ़ते हो तो 8810 प्रोमिसेस आप देखोगे, जहां पर पुराने नियम में 7706 प्रोमिसेस आप पाओगे, वैसे नए नियम में 1104 प्रोमिसेस है। और सिर्फ ड्यूट्रोनॉमी की एक ही किताब है जो 28 अध्याय, उसमें आप 133 प्रोमिसेस ऑफ गॉड आप पाओगे। ठीक है, सो परमेश्वर का वचन पूरे वादों से भरा हुआ परमेश्वर का वचन है, पर ये वादे हमारे जीवन के लिए तब पूरे होते हैं जब हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठना पसंद करते हैं, उसके ऊपर हम संपूर्णता से भरोसा रखना पसंद करते हैं, निर्भर रहना पसंद करते हैं, और हम उसको अपना धाम मान लेते हैं। उसके छाए हुए स्थान में हम परमानेंट रेसिडेंस होकर जाते हैं। दूसरे शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर हम संपूर्णता से विश्वास करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जानते हो कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मिस्र के दासत्व में से निकाला? राइट, प्रॉब्ली आप जानते हो, पर आपके लिए जस्ट फिर से एक बार रिमाइंडर बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब मिस्र के ऊपर जब 9 विपत्ति को लेकर आया, और जब 10वीं विपत्ति परमेश्वर उनके ऊपर डालने वाला था, तो इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने कुछ एक विशेष कार्य करने के लिए कहा। ठीक है, वो कार्य ये था कि उस मूसा ने सब इज़राइल लोगों से कहा कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि रात के समय मृत्यु का जो दूत है उस जगह से गुजरेगा। मैं वचनों के साथ में आपको बताना चाहूंगा। एक्सोडस की किताब, प्लीज आप वचनों को निकालिए मेरे साथ में। एक्सोडस, निर्गमन की किताब, और उसका 12 अध्याय और उसका 13वां वचन। और वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपको 12 वचन से पढ़ता हूं। ठीक है, 12 और 13 वचन 2 पढ़ूंगा मैं आपके लिए। लेट्स रीड द वर्ड्स फर्दर। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठे को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा
तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर लोगों को चिन्ह देता है। ठीक है, मूसा उन लोगों को बताता है कि आपको क्या करना है। एक मेमने को लेना है, निर्दोष मेमने को लेने का है और उसको मारना है और उसका लहू जो है आपके दरवाजे के डोर पोस्ट के ऊपर आपको लगाने का है। वो आपके लिए चिन्ह रहेगा। रात के समय जब मृत्यु का दूत गुजरेगा और अगर उस लहू को देखता है तो कोई भी विपत्ति तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएगी। और यही वचनों को हम वचन से 91 and verse 10, 9 और 10 में भी आप पाओगे, कोई भी विपत्ति तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी। हालेलुया, परमेश्वर के लहू के द्वारा, ओ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीहा के लहू के द्वारा हम सब लोग बहुत सुरक्षित अपने आप को पाते हैं। राइट, मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, इन दिनों में हमको दरवाजे के ऊपर लहू लगाने की जरूरत नहीं है। आप उस लहू के बाड़े को अपने शब्दों से अपने परिवार के लिए मांगो। कहो, प्रभु मैं तेरे लहू का बाड़ा, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू का बाड़ा मैं मेरे घर के चारों ओर बांधता हूँ और तू मुझे उन सारे विपत्तियों से तू मुझे बचा। प्रभु मेरे बच्चों की ओर तेरे लहू का बाड़ा मैं बांधता हूँ। प्रभु तू मेरे बच्चों को बचा। प्रभु मुझे डर लगता है, प्रभु तेरे लहू का बाड़ा चारों ओर मैं बांधता हूँ। तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा करे, तू मुझे बचा, क्योंकि मैंने तुझे अपना धाम, मेरा शरण स्थान मैंने तुझे मान लिया है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य लहू है, जिसके द्वारा हम उन सारे अपराधों से क्षमा पाते हैं और शैतान का कोई भी हथियार, शैतान का कोई भी अधिकार हमारे जीवन के लिए नहीं चलता है, जीवन के ऊपर नहीं चलता है। हालेलुया, ओ प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को करने के लिए कहता है। उस वचनों में मैं आगे थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ और उसका रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि जब मिस्र में उस प्रकार की 10वीं विपत्ति आई और इज़राइल लोगों का परिवार और मिस्र के परिवार में क्या क्या बातें हो रही थी, आपको मैं डिटेल्स बताना चाहता हूँ। एक्सोडस चैप्टर 12 and verse 23 and 24, एक्सोडस चैप्टर 12 and verse 23 and verse 24 में इस प्रकार से लिखा, फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा के लिए विधि बनाकर, वचन 23, माफ करना, वचन 23, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। नाश करने वालों को तुम्हारे घर में मारने के लिए न जाने देगा। और वचनों में अगर आप पढ़ते हो इस पूरे 12 अध्याय को पढ़ना, मिस्र के जब लोगों, मिस्र के राजा का बेटा मर जाता है और वहाँ के पशुओं का जो पहलौठा है मर जाता है, वहाँ पर रोने और चिल्लाने की आवाज़ को इज़राइल के लोग सुनते हैं और वो जानते हैं कि हमने हमारे घर के डोर पोस्ट के ऊपर हमने लहू लगाया था, हमारा घर बच गया, कोई मारने वाला दूत नहीं आया, कोई विपत्ति हमारे घर की ओर नहीं आई। हालेलुया, मेरे प्यारे, परमेश्वर ने वो बातें उस समय की थी, पर उस बातों को आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर के सारे पापों को, सारे श्रापों को जो हमारे ऊपर पापों के नतीजे के कारण आए थे, ठीक है, मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गया। पापों में जब हम पढ़ते अपने जीवन को हम शैतान के हाथों में देते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे पापों को, उन सारे श्रापों को हमारे जीवन से, जो पापों के कारण हमारे ऊपर आए थे, हमारे जीवन से निकाल दिया और हमें एक नई सृष्टि बनाई। ए प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है उन सारी बातों को समझने के लिए। कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें बचाने, उसका लहू हमें छुड़ाता है, उसका लहू हमें बचाता है, चंगा करता है। वचनों में इस प्रकार से लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। आमीन। और इसलिए प्रभु का वचन में मैं एक बड़ी गंभीर बातों को आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के लहू को अपने पूरे परिवार के लिए मांगो मेरे प्यारों। उसके लहू का बाड़ा अपने पूरे, उसकी सुरक्षितता का कवच अपने चारों ओर आप हर समय मांगो, परमेश्वर को
प्रार्थना के साथ में मेरी मम्मी ने उस दिन जब मैं उसको फ़ोन किया था कहा कि बेटा मैं देख रही हूँ कि मेरे उम्र के और जिस प्रकार से शारीरिक कमजोरी से मैं गुजर रही हूँ, मेरे उम्र के ऐसे कई सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, मुझसे भी जो ज़्यादा जवान लोग हैं, वो जो कम उम्र के लोग हैं, वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा ही है मुझ पर कि मैं आज अपने आप को जीवितों की भूमि पर पाती हूँ और मैं हॉस्पिटल के दरवाजे के ऊपर पास में अब तक के जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं गई नहीं। ठीक है, मैं सब कुछ अपने घर में हूँ और मैं घर में बहुत सुरक्षित हूँ। और मेरे प्यारों, ये इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उसके छाए हुए स्थान में हम बैठे रहते हैं, उसको हमारा धाम मान लेते हैं, उसका घर हमारे लिए परमानेंट रेसिडेंस हो जाता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। और अंत में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सच है, सत्य है और उसके वादे हाँ और आमीन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, ठीक है, उस पर संपूर्णता से भरोसा रखो, 100% भरोसा रखो और उस पर निर्भर रहो, प्रभु का वचन कहता है। ठीक है, परमेश्वर के पास में तुम अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हो, वो प्रार्थना को सुनता है। उसके पास में आप अपने बीमारियों को ले जा सकते हो, मुश्किलों को, परेशानियों को, तकलीफों को ले जा सकते हो। अगर हम उसके पास में नहीं लेकर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? राइट, सो हमारे लिए कोई शरण स्थान है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा है। पर बाइबल में से जब मैं नए नियम की बातों को देखता हूँ तो ये जो सच्चाई जो मुझे वचनों से मिली, मैं आपके साथ में प्रॉब्ली बांटना चाहूँगा। जब परमेश्वर का सेवक पौलुस परमेश्वर के पास में अपने कमजोरियों को, प्रॉब्ली कुछ बीमारी या कुछ कमजोरी उसको रहेगी, प्रभु के पास में जाकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना, प्रभु इस बीमारी को तो, कमजोरी को तो मेरे जीवन से निकाल दे। 3 बार प्रार्थना किया, वचन कहता है। और परमेश्वर क्या उत्तर देता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, हम इस दौरान, इस समय में हमें हमारे नश्वर शरीर में रह रहे हैं। ठीक है, पापों में फंसे हुए हैं हम। ठीक है, हमारे शरीर में शायद से दुख आ सकता है, शायद से चोट लग सकती है, शायद से घाव हो सकते हैं, शायद से बीमारियां लग सकती है। ठीक है, शायद से हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर आप विश्वासी हो तो आप कभी कमजोर नहीं पड़ोगे, कभी बीमारी आपकी ओर नहीं आएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं, हम इस शरीर में रहते हैं और ये शरीर जो है एक नश्वर है, पापों में भरा हुआ है और इसमें हमारे जीवन में हम इस प्रकार की विपत्तियों को, इस प्रकार की बीमारियों को हम जरूर हमारे जीवन में देखेंगे। और इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए रहना है। ठीक है, प्रतिदिन हमें धन्यवाद करने की, प्रभु आज का दिन तूने जो मुझे दिया है, जब मैं अपने आप को जीवितों की भूमि पर पाता हूँ, प्रभु तेरा अनुग्रह है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और मैं हर समय इस बातों को कहता हूँ कि टुमारो इज नॉट प्रॉमिस टू एवरीवन। ठीक है, कल का दिन सबके लिए वादा नहीं है, सबके लिए दिखेगा ही, ये वादा नहीं है। ठीक है, राइट, सो हमें परमेश्वर के वचनों पर और वादों के ऊपर भरोसा रखना है। जितना दिन प्रभु हमें इस पृथ्वी पर देता है, बड़े सुरक्षितता के साथ में संभाल कर बुद्धिमानी से जीवन जीने की जरूरत है। एक आखिरी कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपने बोट में बैठता है और समुद्र में निकल पड़ता है और समुद्र में जब वो जाता है, हवा से जो है उसकी बोट उल्टी हो जाती है और एक लकड़ी का सहारा लेकर वहीं पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जानता हूँ तूने इस पृथ्वी को बनाया, इस समुद्र को बनाया और सब कुछ बनाया, प्रभु तू बचाने वाला परमेश्वर है और मैं चाहता कि तू आके मुझे बचा। ठीक है, सो ये व्यक्ति जो है बड़ा विश्वास में मजबूत था, तो उसने सोचा कि प्रभु आकर खुद मुझे बचाएगा। जैसे पतरस को परमेश्वर ने पानी में से जब डूब रहा था तो उसको हाथ देकर बचाया, तो उसका विश्वास था कि प्रभु भी मुझे पतरस को जैसा बचाएगा। सो थोड़े समय में वहाँ से एक बोट गुजरती है, देखते कि एक व्यक्ति वहाँ पर अटका हुआ है, तो जाते हैं बोट नज़दीक और चाहते क्या आप बोट में आना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, तुम जाओ जाओ, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। सब बोट निकल जाती है वहाँ से। थोड़े समय के बाद में मछुआरे भी वहाँ से गुजरते हैं, देखते अरे यार ये बंदा जो है वो डूब रहा है, अब क्या करें? तो वो बंदे के पास में चले जाते हैं, कहते हैं कि भाई आ जाओ, हमारे बीच में आ जाओ, हमारे बोट पे आ जाओ, मछलियाँ फिर भी आपके लिए हम जगह करते। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। ठीक है,
ऑलराइट। और उसके बाद में थोड़े समय के बाद में और एक वहाँ से बोट गुजरती है, एक प्राइवेट बोट गुजरती है जहाँ पर लोग पार्टी करते रहते हैं और कहते हैं अरे यार ये तो व्यक्ति डूब रहा है, चलो इसको अंदर ले लेंगे। वो कहता है कि नहीं नहीं तुम जाओ, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। और थोड़े समय के बाद में वो पानी में बहुत समय तक नहीं रह सकता है, इसलिए वो डूब जाता है, मर जाता है। स्वर्ग में जब वो पहुंचता है तो परमेश्वर से वो प्रश्न पूछता है, प्रभु प्रभु मैं जब समुद्र में डूब रहा था तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो कहता है कि बेटा मैं तेरे लिए 3 बार लोगों को भेजा और तूने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तू यहाँ पर मुश्किल में पड़ा हुआ है। ठीक है, परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया है। ठीक है, और इसलिए इन दिनों में जैसे महामारी इन दिनों की फैली हुई है, ठीक है, यही परिस्थितियां में नहीं पर हर एक परिस्थिति में हमने इस पेंडेमिक में, इस महामारी के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और हम आप सभी से, जो हमारे कलीसिया के विश्वासी भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते कि प्लीज़ आप सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें। अगर ज़रूरी है तो ही आप घर से बाहर जाइएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप अपने घर में बैठ सकते हो। स्टे सेफ, स्टे एट होम और प्रार्थना करो और देखो कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीषों को करता है, आशीषों को देता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते राजा, धन्यवाद देते कि प्रभु आपके वादे प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है, और आपका लहू हमें बचाता है। प्रभु आपके वादों के अनुसार हमारे डेरे के पास भी कोई भी विपत्ति नहीं आती है, पर फिर भी हमें बड़े सावधान और सचेत रहने के लिए प्रभु आपका वचन कहता है। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप हमें एक बुद्धिमान विश्वासी बनाना, ताकि प्रभु जी आपके वादों पर हम स्थिर खड़े रहे, आप पर संपूर्णता से भरोसा रखें और प्रभु आपकी आज्ञाओं के अनुसार हम हमारे जीवन को चलाने पाए। हम आपको धन्यवाद देते अब तक कि हमारे सारे परिवारजनों को आपने सुरक्षित रखा है, धन्यवाद देते प्रभु जी। और हमारे उन सारे दुखद समय में, सारे परेशानी के समय में भी प्रभु आप हमारी मदद करना, ताकि परमेश्वर हमारा भरोसा आप पर से कभी ना उठे। और प्रभु जी जो समय आपने हमें इस पृथ्वी पर दिया, कितना भी समय क्यों ना हो प्रभु जी, अगर मुझे कल जाना है तो प्रभु मेरी मदद करना कि मैं आपके पास आने के लिए मैं तैयार रहूं। पिता हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, सारी बातों में प्रभु हम आपको आदर देते हुए हम धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। हे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड गॉड ब्लेस यू।